हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्रमचय और संचय क्रमचय एंड संचय इस चैप्टर को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। ठीक, इसके लगभग 7 लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके इसके लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी एक इसी से कनेक्टेड जो चैप्टर है वो क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। ओके, आज से मैं बाइनोमियल थ्योरम्स के लेक्चर्स स्टार्ट करूंगा और आज आप लोगों को इससे जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की है एक टेस्ट वीडियो मिलेगा। क्या मिलेगा? टेस्ट वीडियो। ठीक है, उस टेस्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए होंगे। कंटिन्यू आप लोग उस वीडियोस को रोक रोक के पॉज कर करके उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे 40-50 क्वेश्चन, उन सबको आप लोग देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होगी, आप लोग बस क्वेश्चन ही प्रोवाइड होंगे वहाँ से वीडियो के फॉर्मेट में। वीडियो में जा करके जैसे वीडियो आप लोग ऑन करेंगे आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनको सॉल्व करके आप लोग अपनी एफिशिएंसी को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 दिन में जितने भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी आप लोग कांटेक्ट में हैं, फ्रेंड्स हों जो भी हों, उनको वीडियोस को शेयर करिए। अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे वीडियो कोई भी नया लेक्चर्स मिलता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, बाइनोमियल का बाई टर्म्स जो है, जैसे ये जो बाइनोमियल आया है बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम्स में जो बाइनोमियल है ये जो टर्म है, ये ऐसे जनरली इतना जो टर्म है ये पॉलिनोमियल से आया है। जैसे पॉलिनोमियल, पॉली, ठीक है, POLY, पॉली प्लस नोमियल। तो पॉलिनोमियल मीन्स होता है पूरा, अगर मिला देंगे तो पॉलिनोमियल मीन्स होता है, पॉली नोमियल मीन्स होता है बहुपद। ठीक, पॉली मीन्स ही होता है बहुपद, फिर चाहे पॉलीगॉन हो तो वहां पे बहुभुज हो जाएगा। यहां पे बाइनोमियल्स का मतलब, बाई का मतलब क्या है? 2, तो इसका मतलब क्या है? द्विपद, यानी कि एक ऐसा एक्सपेंशन जिसमें केवल 2 पद हों। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, यानी 2 पदों का एक्सपेंशन हो। 2 पदों की पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे लिखा हुआ x+2 मैं लिख देता हूं यहां पे, x+2, तो ये क्या है? बाइनोमियल है। ठीक, अब इसको एक्सपेंशन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर नहीं लगी हुई है, लेकिन अगर इसकी पावर अगर हम लोग 2 लगा दें तो क्या है? ये एक्सपेंशन में आ जाएगा। जैसे हो गया x² + 4x, ओके, n+4, तो क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। जनरली हम लोगों ने जैसे फार्मूले याद करते हैं स्टार्टिंग में, तो क्या होता था? a + b का होल स्क्वायर, क्या है? a प्लस, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि बाइनोमियल मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर्स में हम लोग जितने भी करेंगे उसमें क्या करेंगे? उसमें सबके सब द्विपद ही होंगे, उनका हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंशन करेंगे। यहां से इसको भी आप लोग जानते हैं, a² + 2ab n+b²। उस तरीके से क्यूब भी देख सकते हैं, अब माइनस भी देख सकते हैं, जहां जहां माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, एंड a + b का होल क्यूब, ये क्या होता है? a³ + 3a² भी एक बार, और एक बार 3ab² n+b³। ठीक, ये होता है। अब यहां पर भी माइनस आएगा तो जहां पे अल्टरनेटिव टर्म्स होंगे वहां पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब होती क्या है बाइनोमियल्स? अब उसमें थोड़ा सा जो एक्सपेंशन होते हैं, जो स्टैंडर्ड जो एक्सपेंशन है उनको देख लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग ये देख लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, एक एक करके पॉजिटिव फिर उसके बाद निगेटिव। बाइनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन
फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये दैट मीन्स x प्लस ए की पावर n। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है प्लस ए है। अब और सॉरी, इंटीजर्स का मतलब यहाँ से n से भी है जब उसकी घात पॉजिटिव हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, nc0 x टू पावर n एंड प्लस nc1 x टू पावर n माइनस 1। दैट मीन्स ये वाली यहाँ से ये जो वैल्यू है नीचे NCR जहाँ पे R लिखा है, ये क्या होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, और जो n है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो NC1 हो गया x टू पावर n माइनस हो गया इंटू a। अब ये क्या है, इसकी पावर बढ़ेगी, तो यहाँ से दूसरे वाले टर्म से a आ जाएगा, तीसरे वाले में क्या होगा NC2 और x की पावर n माइनस 2 एंड a स्क्वायर, ये इस हिसाब से बढ़ता जाएगा, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ऐसे। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे 0 था तो x की पावर 0 थी, सॉरी a की पावर 0 थी, उसी a की पावर 0 को हमने 1 लिख दिया था। दूसरे वाले में यहाँ पे 1, ठीक, यहाँ पे a स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर लास्ट तक पहुँचते हैं तो NC ये n हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और ये पावर n हो जाएगा, तो यहाँ से ये। ठीक, इस तरीके से एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा आप लोगों की कैसे हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर जैसे हमने क्या किया कि हमने जनरली स्टार्टिंग में जो देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हमने कितना लिखा था, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी। अब इसमें कितने पद हैं, हाउ मैनी टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, कितने टर्म्स हैं, 3 है ना। अब इसको देख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो कितना हो गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर एंड बी क्यूब। 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे जितना है क्या है, ये कर दिया, यहाँ पे जितना है क्या कर दिया, ये कर दिया, तो कितना हो गया, यहाँ पे पद हो गए 3, यहाँ पे कितने हो गए 4। तो कहने मतलब जितनी घात होगी, ये जो जितनी भी घात होगी a प्लस बी की पावर n, वो कितना हो जाएगा, n प्लस 1 क्या होंगे, इतने पद होंगे, है ना। ठीक है, तो ये बात समझना होगा आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी घात होगी, जैसे ये है a प्लस बी की पावर n है, के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, n प्लस 1 होगी। ठीक है, उसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है। अब जैसे कि यहाँ पे तो दो पद थे जनरली, अगर कुछ जैसा हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा लोग देखेंगे तो वहां से ये पता चलेगा अगर उतने अंक होंगे, जैसे हम लोगों ने इसको लिख देते हैं हम लोग पहले, तो क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, इसकी पावर कुछ हो जाए ना, यहाँ पे पावर हो जाए n। के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की कुल संख्या कितनी होगी, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ये होगी पदों की संख्या। ओके, इसको आपने देखा होगा कि इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है, वहां पे n नहीं था तो इतने अंक थे, उन अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो इतनी संख्याएं बन सकती हैं, ये हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से कर सकते, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे अभी, जैसे कि एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग।
क्या है एग्जाम्पल? सबसे पहले जो स्टार्टिंग में था क्या था कि जैसे कोई भी ये बाइनोमियल टर्म्स लिखा हुआ थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा है 2x माइनस वाई और यहाँ पे लिखा हुआ 13, ठीक। तो यहाँ पे पदों की संख्या कुल कितनी होगी? तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी होगी? 13 + 1 दैट मीन्स 14। ओके, सो सिंपल। इसको हम लोग वैसे भी कर सकते थे जो हमने किया है, कौन सा? n + r-1 c r-1। अब यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n कितना है? r यहाँ पे पदों की संख्या है। r क्या है? r पदों की संख्या, ठीक है। यानी कि पदों का मतलब है कि द्विपद है, त्रिपद है, बहुपद है, ये है यहाँ पे r। वहां ये वाला पदों की संख्या नहीं है, यहाँ पे पद कितने लिखे हैं, इस बाइनोमियल में कितने पद हैं, r का मतलब यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n का मतलब हो गया 13 एंड r का मतलब हो गया 2 -1 c r 2 -1। तो यहाँ से कितना होगा? 13 2 15, 15 1 14 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 14c1। तो इसको 14c1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 14 ले सकते हैं। यानी कि कहने मतलब ये है 14c1 का मतलब ये है कि ऊपर एक बार 14 यानी रिपीटेशन में नीचे एक, तो ये कितना हो गया? 14। जो ऊपर आया था वही हो गया ना, ठीक। अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 2x एंड प्लस 3y माइनस z, ठीक, ये लिखा हुआ है और ऊपर लिखा है 6। अब यहाँ पे पदों की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी है? 6 एंड r की वैल्यू दी हुई है 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 + 3 -1 c 3 -1। ओके, तो 6 3 9, 9 में घटेगा 8, तो ये हो जाएगा 8c2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 7 नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 2 2 चौको 8, ये कितना हो गया? 7 चौको 28। यानी कि इसमें जो होंगे कितने होंगे? 28 होंगे। अब यहाँ पे 3 है, वो वाला जो फार्मूला लग रहा था n+1, वो केवल 2 पदों के लिए ही यानी वो हमेशा द्विपद के ही लिए लगेगा, ठीक है, और किसी के लिए नहीं लगेगा, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन ये वाला जो फार्मूला था, ये वाला जो फार्मूला है सबके लिए अप्लाई होगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। कुछ एक्सपेंशन देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि उनके व्यापक पद कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, कौन सा? x + a⁴n। x a⁴n, इसको क्या लिखेंगे? nc0 एंड x⁴n एंड प्लस nc1 x⁴n-1 इंटू a nc2 x⁴n-2 इंटू a²। ओके, एंड इस तरीके से आते 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 क्या हो गया? एक बार ncr x⁴n-r इंटू a⁴r एंड सो ऑन ncn a⁴n। ओके, इस तरीके से बात समझ में। तो अब यहाँ पे ये वाला जो लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम लोग व्यापक पद। क्या बोलेंगे? व्यापक पद, व्यापक पद, ठीक। इस तरीके से निगेटिव वाले में क्या होगा? x - a⁴n nc0 x⁴n प्लस, अब वहाँ पे जहाँ पे जो दूसरा पद, यानी कहने मतलब जो यहाँ पे इवन टर्म्स होंगे वो सब निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक है, nc1 x⁴n-1 इंटू a। ओके, एंड प्लस जो ऑड टर्म होंगे 1 3 5 वो सब पॉजिटिव होंगे। तो कितना होगा? nc2 x⁴n-2 इंटू a² एंड माइनस nc3 x⁴n-3 इंटू a³ एंड सो ऑन
अब यहाँ पे माइनस होगा तो जो भी है, जो भी व्यापक पद है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि माइनस का जैसे माइनस है, इसकी पावर अगर 1 है तो -1 हो गया, इसकी पावर अगर 2 है तो प्लस हो गया। ठीक, कहने मतलब अगर इवन पावर है तो ऑड पावर है तो माइनस, इवन पावर है तो पॉजिटिव। तो इवन पावर जो है हमेशा यहाँ पे जो इवन पावर आएगी वो किस में आएगी, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे पावर जो बढ़ती चली जाएगी, 0 है, 2 है, 4 है, 6, इस तरीके से जाएगी। ओके, जो स्टार्टिंग में जो पहला पद है जो ऑड टर्म है उसकी पावर इवन होगी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं -1 की पावर r, ठीक है, NCr इंटू x टू पावर n माइनस r इंटू a टू पावर r। ठीक, ये हो जाएगी। एंड लास्ट में चलते 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 क्या हो जाएगा -1 की पावर n NCn इंटू a टू पावर n। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पद है ये इतना, ये क्या है, ये व्यापक पद है निगेटिव के लिए, तो इस चीज़ को याद रखना। अब इसी को हम लोग जो व्यापक पद है इसी को बोलते हैं हम लोग TR+1। ठीक, इसी को बोलते हैं आरवां पद या TR+1 बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन एक्सपेंशन है, उसको एक्सपेंड करना है। 3x प्लस 2 इसकी होल पावर 5, इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले NC जैसे होता ना 5 से 0 इंटू, अब यहाँ पे क्या है, ये x है पूरा पूरा, और ये क्या है, a है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 से 0। अब यहाँ पे क्या होता है x की पावर n, तो यहाँ से कितना होगा 3x की पावर 5 एंड प्लस NC, सॉरी बार बार n ना आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C1 और कितना होगा 3x की पावर, a के घटता जाएगा तो यहाँ से 4 हो जाएगा। ओके, और दूसरे वाले में क्या होगा a आता है तो 2 हो गया, प्लस 5C2 3x की पावर कितना 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर कितना होगा 5C3 3x की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 4 नहीं होगा सॉरी 2 होगा, घटेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 क्यूब हो जाएगा, एंड 5C4 बचेगा 3x, ये कितना होगा 2 4, एंड लास्ट टर्म 5C5 3x की पावर 0 हो जाएगा तो बचेगा कि 0 1 हो गया, ये कितना होगा 2 की पावर 5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक्सपेंड करके। तो यहाँ से तो कितना आएगा, अगर हम 5C0 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 5C0 की वैल्यू आएगी 5, है ना, और इसकी वैल्यू 3 को 5 बार लिखेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 243, ये x टू पावर 5। ओके, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वाले पद कितने हैं, तो 4 तो एक ही है, तो यहाँ से इसको अगर हम लोग 5C1 को सॉल्व करेंगे और 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 81 नहीं होगा, 81 को 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी आएगा 2 से, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 810। ठीक है, x टू पावर 4। सिमिलर लाइक दिस, 1 8 0 x क्यूब एंड प्लस 720 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 240 x एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये आ जाएगी इसकी रियल वैल्यू। इसको एक्सपेंड करने के बाद नेक्स्ट है कि x प्लस √2 इसकी होल पावर 5 कर दें एंड x माइनस √2 कर दें इसकी होल पावर 5। ये इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक एक करके सॉल्व करें, तो यहाँ से x प्लस √2 की पावर 5, ये
इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 5c0 x की पावर 5 इंटू रूट 2 तो होगा नहीं आगे 5c1 और यहाँ से कितना होगा n-1 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और रूट 2 इंटू में आएगा, ठीक है। और ये 5c कितना हो जाएगा 5c2 x क्यूब रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ लिख देते हैं 5c3 और x स्क्वायर रूट 2 का होल क्यूब 5, इसके बाद 5c इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं ना, क्योंकि उधर आएगा नहीं, तीसरी लाइन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से 5c3 x स्क्वायर रूट 2 क्यूब 5c4 x रूट 2 की पावर 4 प्लस 5c5 x गैप रूट 2 की पावर 5, ये हो गया ना। अब यहाँ से कटने वाला सवाल है, इसलिए जो है इसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरे वाले पद में माइनस लिखा है तो कितना होगा x माइनस रूट 2, ठीक है, की पावर 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5c0 x5 माइनस 5c1, ठीक है, कितना हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस का 5c1 और ये कितना हो जाएगा x4 रूट 2 और ये प्लस 5c2 x क्यूब रूट 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस अब ये माइनस हो जाएगा 5c3 x स्क्वायर रूट 2 का होल क्यूब प्लस 5c4 x रूट 2 की पावर 4 एंड प्लस लास्ट में ये लास्ट वाला माइनस में हो जाएगा माइनस का 5c5 रूट 2 की पावर 5। अब देखना कटेगा अल्टरनेटिव टर्म्स, ये वाला इसके साथ कट गया एंड ये वाला इसके साथ कट गया एंड ये वाला इसके साथ कट गया, हूबहू सेम टू सेम है। तो ये दोनों क्या है कैंसिलेशन इनका हो जाएगा, ठीक, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इनको जब हम लोग ऐड करके रखेंगे तो x प्लस रूट 2 की पावर 5 एंड प्लस x माइनस रूट 2 की पावर 5, ओके। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये दो दो है टर्म्स, दो दो, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक। ये x टू पावर 5 और ये नीचे x टू पावर 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x टू पावर 5, ओके। अब यहाँ से ये वाला जो टर्म्स है 5c2 x क्यूब, तो x क्यूब तो आएगा ही, ये रूट 2 का होल स्क्वायर रूट 2 2 हो गया, यहाँ से 2 तो 2 कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5c2 मतलब है 5 चौको 20 बटे 2 10 हो गया, ठीक, 10 10 20 20 दूना 40, ये हो जाएगा कितना 40 x क्यूब। एंड लास्ट में जो आएगा ये जो बचेगा कौन बचेगा, ये वाला रूट 2, यानी ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। 5c4 को क्या हमने लिख दिया 5c1 लिख दिया, और 5c1 का मतलब कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और 5 ये कितना हो गया इधर से 2 2 हो जाएगा, कितना होगा 5 8 40 यानी 40x, ये आ गया आंसर इसका, ओके। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस ए, क्या कह रहा है x प्लस ए पावर n के प्रसार में विषम स्थानों पर आने वाले पदों का योग ए, ठीक है, एंड सम स्थानों पर आने वाले पदों का योग
योग बी है, बी हो तो इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू पावर एन। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर हम लोग ये इस तरीके से देख लेते हैं, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर कर दो, एक कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने जैसे किया तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसका किया तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इस चीज़ को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं एक्स माइनस ए की पावर एन एंड इनटू में कितना लिख सकते हैं एक्स प्लस ए की पावर एन। ठीक, तो दो होंगे, एक बार ये ओपन होगा, एक बार ये ओपन होगा। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि सम स्थान, तो विषम स्थान में क्या हो गया, ये हो गए दोनों। विषम स्थान में क्या हो गया, ये हो गए दोनों। सम स्थान में क्या हो गया, ये हो गए दोनों। तो भी जो आएंगे, जैसे हमने इतना लिखा, तो अब इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, तो मेरी बात ध्यान सुनना कि जो सम स्थान पे आ रहे हैं, जैसे है एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, आगे जो भी आएगा उसकी जगह पे क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है। तो कहने मतलब ये है कि ये जब आएगा, ठीक, ये जब आएगा तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी। कैसे लिखेंगे, तो इसको अगर हम लोग तोड़, जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों में अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार जरा फिर से इससे देख सकते हैं। जैसे यहाँ से ये क्यूब लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, क्यूब वाले से देखेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्स प्लस ए का होल क्यूब। ओके, हमने लिखा तो वहाँ से कितना हो गया, वहाँ से ये हो गया कि क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बी 3xb स्क्वायर एंड प्लस बी नहीं है, सॉरी ए है ना, यहाँ से ए, यहाँ ए एंड लास्ट में ए क्यूब हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कहाँ गया, ये विषम स्थान, विषम स्थानों का योग कितना है, तो विषम स्थानों का योग जो होगा वो कौन कौन से विषम स्थान है, ये है और ये है। ठीक, ये दोनों क्या है, विषम स्थान है। तो इसकी जगह पे अगर हम लोग लिखें तो एक्स क्यूब प्लस 3x ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसको हमने मान लिया ए, जैसा कह रहा क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि जो सम स्थानों पर जो योग होंगे उनका योग कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख लें ए क्यूब एंड प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर ए, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया बी। तो कहने मतलब ये है, ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम लोग कितने हिसाब से लिख सकते हैं, a प्लस बी के हिसाब से। मेरी बात समझना, ठीक है। तो इसको हमने कितना लिखा फाइनली, तो इसको हमने लिख दिया a प्लस बी। ओके, ऑल राइट, ये a प्लस बी हो गया। अब इसी जगह पे अगर हम लोग माइनस लिख दें, यहाँ पे क्या कर दें, माइनस वाला टर्म ले लें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस ए का होल क्यूब। क्योंकि लंबा एक्सपेंशन नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो यहाँ से कितना हो गया एक्स क्यूब, ठीक है, एंड प्लस का कितना हो गया 3x स्क्वायर ए माइनस 3 ए क्यूब प्लस बी। अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, यहाँ से क्या होगा, इसको लिखते हैं प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस तो कितना हो जाएगा 3। अब जब इधर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर ए। ओके, एंड माइनस कितना, ये यहाँ से हो जाएगा ए क्यूब। तो यहाँ से एक ये और अल्टरनेटिव होगा, साइन प्लस का था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहला और तीसरा, ठीक, तो ये क्या हो गए, ये ए हो गए, है ना। अब इन दोनों में माइनस कर लो तो माइनस यहाँ से, तो दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कहने मतलब इसकी जगह पे बी लिखा जा सकता है। जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस ए टू पावर n, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे a प्लस बी। ओके, जैसे ये हो जाएगा x माइनस ए टू पावर n, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे जैसे अभी किया a माइनस बी। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी पावर n, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस ए टू पावर n एंड x प्लस ए टू पावर n। ठीक है, तो इसकी जगह पे कितना ले सकते हैं a माइनस बी, और इसकी जगह पे कितना ले सकते हैं a प्लस बी। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसको फाइनली लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही क्या है, एक एक्सपेंशन है x प्लस ए टू पावर n। ठीक, ये एक्सपेंशन है x प्लस ए टू पावर n। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सम स्थान है, सबसे पहले सम नहीं है, सबसे पहले विषम लिख लेते हैं, जैसा कि था यहाँ पे ऑड वाले जितने भी प्लेस थे उनका जो ऑड सम था उनको p से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और जो इवन सम है उनको q से रिप्रेजेंट किया गया है। तो x प्लस ए टू पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए टू पावर 2n, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, x प्लस ए टू पावर n, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, माइनस एक्स माइनस ए टू पावर n, इसका होल स्क्वायर कर दो। और इसकी वैल्यू कितनी है, कह रहा है कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, p प्लस क्यू है, यानी क्यों ऑड वाला है। तो यहाँ से ये भी देख चुके हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी x प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस ए टू पावर n की वैल्यू कितनी होगी, p होगी, है ना। ठीक है, कितनी होगी, p प्लस क्यू होगी, है ना। ठीक है, और x माइनस ए की जो पावर n होगी वो क्या होगी, p माइनस क्यू। तो यहाँ से कितना हो गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर एंड माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तोड़ देंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एंड माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4pq। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर्स में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आरवां पद जो है टी आर प्लस 1वां पद, ये इस तरीके से तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आप लोग वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई लगे कि हाँ एक कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।